2014 में जहां केवल 5 शहरों में मेट्रो थी, अब 26 शहरों में मेट्रो है। एवरेज डेली राइडरशिप 4 गुना बढ़ी। जहां करीब 28 लाख होती थी, वहां 1 करोड़ 15 लाख तक पहुंच चुकी है। आज 12,015 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है और मैं इसके बारे में डिटेल में आपको अभी बताऊंगा। इन 11 वर्षों में मेट्रो में एक क्रांति आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिडिल क्लास के लिए जितनी सुविधाएं क्रिएट की है इन 11 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, उसमें मेट्रो का एक सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है। 2014 में जहां केवल 5 शहरों में मेट्रो थी, अब 26 शहरों में मेट्रो है। 5 गुना बढ़ गई। 248 किलोमीटर थी मात्र, वहां पे 1090 किलोमीटर्स आज मेट्रो है देश में। 3rd लार्जेस्ट नेटवर्क बन गया है भारत और बहुत जल्दी 2nd लार्जेस्ट बन जाएगा। एक साल में कुल मिला के 1 किलोमीटर से भी कम होती थी 2014 में मेट्रो बनती थी। आज 6 किलोमीटर से ज्यादा हर साल नई मेट्रो कमीशन होती है। इतना पेस ऑफ वर्क बढ़ा है। एवरेज डेली राइडरशिप 4 गुना बढ़ी है। जहां करीब 28 लाख होती थी, वहां 1 करोड़ 15 लाख तक पहुंच चुकी है। बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा चेंज है हमारे शहरों को और ज्यादा सुगम बनाने के लिए, खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, लो इनकम फैमिलीज के लिए। दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क अगर हम देखें तो 12 लाइनें हैं, कलर से डिफाइंड है ये सब के सब लाइन्स। रेड लाइन, येलो लाइन, जो येलो लाइन सबसे पहले बनी थी, जो ब्लू लाइन की ब्रांच, ग्रीन लाइन, वायलेट, पिंक, मैजेंटा, ग्रे, फिर एयरपोर्ट एक्सप्रेस जिसको ऑरेंज लाइन भी बोलते हैं, एक्वा लाइन और रैपिड मेट्रो गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो। और 6 नए प्रोजेक्ट ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, यानी उसका एक्सपेंशन लगातार हो रहा है। जो 6 प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है एरो सिटी से तुगलकाबाद, जनकपुरी वेस्ट से आरके आश्रम, मुकुंदपुर से मौजपुर, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ और लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और लास्ट में रिटाला नरेला कुंडली। इस 395 किलोमीटर, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, अमंग द टॉप 5 इन द वर्ल्ड, इसमें 65 लाख कम्यूटर्स अब डेली ट्रैवल कर रहे हैं। आज जो अप्रूवल हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फेज 5A कहा जाएगा। दिस विल बी दिल्ली मेट्रो फेज 5A। 13 स्टेशन इसमें बनेंगे, 10 अंडरग्राउंड एंड 3 एलिवेटेड स्टेशन। 16 किलोमीटर नई लाइन इसमें बनेगी, 16 किलोमीटर्स, एंड द टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी 12,015 करोड़। At an investment of 12,015 crore, 16 kilometers will be added to the Delhi Metro line, Delhi Metro network, with 13 more stations, 13 new stations. With this, Delhi Metro network will cross 400 kilometers, जो अपने आप में बहुत significant है। बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट है। ये जो 3 आज कॉरिडोर्स अप्रूव हुए हैं, रामकृष्णा आश्रम आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ 9.9 किलोमीटर्स एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,570 करोड़। एरो सिटी टू एयरपोर्ट टर्मिनल 1 2.3 किलोमीटर्स 1,419 करोड़। तुगलकाबाद टू कालिंदी कुंज 3.9 किलोमीटर्स 1,024 करोड़ रुपीस। इस एक्सपेंशन से दिल्ली में 33,000 टन्स CO2 emission every year will be saved. 33,000 ton CO2 emissions every year will be saved because of these 3 corridors. मैं आपको डिटेल में नक्शे पे दिखाना चाहूंगा। 3 कॉरिडोर है, तीनों के तीनों रेड कलर में दिखाएं। इन तीनों की इंपॉर्टेंस इससे क्लियर हो जाती है मैप पे देखने से। हम पहला देखें अगर, एरो सिटी से टर्मिनल 1 को कनेक्ट करने वाला। टर्मिनल 1 करीब करीब कंप्लीट होके एक अपने नए
शेप में आ गया है। तो टर्मिनल 1 विल बी कैरिंग मेनी मोर फ्लाइट्स इन द नियर फ्यूचर। सो दिस कॉरिडोर विल कनेक्ट द टर्मिनल 1 with Aerocity. Aerocity gets connected with the Orange Line, जो दिल्ली का सिटी सेंटर है, शिवाजी नगर, शिवाजी स्टेशन, वहां से सीधा एयरपोर्ट पे आता है। टर्मिनल 3 की कनेक्टिविटी पहले से है और अब कनेक्टिविटी एरोसिटी से इंटरचेंज लेके टर्मिनल 1 से कनेक्टिविटी हो जाएगी। सेकंड है कालिंदी कुंज से तुगलकाबाद। इसकी इंपॉर्टेंस इस तरह से है कि नोएडा की जो नोएडा से और फरीदाबाद से जो कम्यूटर्स आते हैं उन सब को सीधा कनेक्टिविटी गुरुग्राम के लिए यहां से मिल जाएगी। ये सीधा एक कनेक्शन हो जाएगा नोएडा और फरीदाबाद के कम्यूटर्स जो गुरुग्राम की तरफ जाते हैं उनके लिए। सो दिस विल सेव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम इन द कम्यूटर्स लाइफ। दिस विल बी अ मेजर डिफरेंस। एंड थर्ड कॉरिडोर जो आप ऊपर देखेंगे रेड कलर में, कनॉट प्लेस के पास से निकल रहा है, आरके आश्रम मार्ग के स्टेशन से आके इंद्रप्रस्थ है और इसको जोड़ता है कंप्लीट हमारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के स्टेशन से। बेसिकली ये है जो कर्तव्य भवन बने हैं, इन कर्तव्य भवन के कनेक्टिविटी के लिए। डिटेल में आगे बताऊंगा। कर्तव्य भवन सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज को, सिग्निफिकेंटली लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के लिए ऑफिसेज बन रहे हैं। साथ ही साथ देश भर से, प्रदेश से, आसपास के राज्यों से बहुत सारे लोग कर्तव्य भवन में काम करने के लिए जो आते हैं, उनके लिए दिस कॉरिडोर विल बिकम अ मेजर एडवांटेज। और कार लेके आए इसके बजाय आराम से मेट्रो में बैठ के आए, ट्रैफिक का भीड़ भाड़ कम हो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है ये, जो दिल्ली के पोल्यूशन को और दिल्ली के ट्रैफिक इंटेंसिटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा, कम करेगा ये कॉरिडोर। मैं इसके तीनों के डिटेल में आपको दिखाता हूँ। ये तीनों कॉरिडोर्स, कॉरिडोर 1, 2, 3 मैंने आपको डिटेल में वहां दिखाए। मैं इंडिविजुअल कॉरिडोर्स पे आऊंगा। ये कॉरिडोर जो आरके आश्रम मार्ग से आता है, शिवाजी स्टेडियम जहां से ऑरेंज लाइन के साथ कनेक्टिविटी होगी, ऑरेंज लाइन एयरपोर्ट वाली लाइन है, उससे कनेक्टिविटी होगी। फिर ये कर्तव्य भवन में सीधा, जितने कर्तव्य भवन के जितने कॉरिडोर्स बन रहे हैं उन सब कर्तव्य भवन से कनेक्ट करने का एक अंडरग्राउंड मेट्रो नेटवर्क हो जाएगा। तो एक एस्टिमेट अभी डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया जा रहा था, करीब करीब 60,000 एम्प्लॉयज एंड अबाउट 2 लाख विजिटर्स एवरी डे। अराउंड 60,000 एम्प्लॉयज एंड अबाउट 2 लाख विजिटर्स एवरी डे। इन सब के लिए ट्रैफिक से बच के आराम से मेट्रो में आए, पॉल्यूशन और ट्रैफिक दोनों पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़े, वो थिंकिंग के साथ इस कॉरिडोर को डिजाइन किया गया है। और इसीलिए ये कर्तव्य भवन कॉरिडोर भी कहा जा सकता है एक तरीके से। दिस विल बी कॉल्ड द कर्तव्य भवन कॉरिडोर। ऑफिशियल नाम तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट से आएगा, बट जस्ट एक बोलचाल की भाषा में इसका इस तरह से रहेगा। बहुत सोच समझ के इसका डिजाइन किया गया है, जिससे कि आने वाले 40-50 वर्षों तक जो कर्तव्य भवन में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के ऑफिसेज चलेंगे, उन सब की कनेक्टिविटी इससे बहुत अच्छी रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। मैंने आपको बताया कि ऑरेंज लाइन से कनेक्ट करके टर्मिनल 1 को कनेक्टिविटी देने वाला ये कॉरिडोर है। दिल्ली एरोसिटी से इंटरचेंज होगा और एरोसिटी से इंटरचेंज होकर सीधा टर्मिनल 1 पे कनेक्टिविटी हो जाएगी। और तीसरा, जो कि नोएडा से आने वाले, नोएडा फरीदाबाद से आने वाले जितने भी हैं कम्यूटर्स, वो सीधा इस कॉरिडोर की इस कनेक्टिविटी से सीधा इसमें गुरुग्राम के लिए यहाँ पे आ सकेंगे। तो उनकी लाइफ में भी बहुत एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इस कॉरिडोर के बनने से आएगा। ओवरऑल साथियों, इन पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक तीसरी टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट बहुत सिग्निफिकेंट हुआ है और उसका लाभ हमारे मिडिल क्लासेस को, हमारे लो इनकम फैमिलीज को बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिल रहा है।
आपके सामने पूरी डिटेल एयरपोर्ट, पोर्ट्स, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, हाउसिंग, हाइड्रो पावर और रोपवेज, करीब करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन सब में जा रहा है, जिससे कि देश का फ्यूचर, देश के भविष्य की नींव बने, विकसित भारत की नींव बने ये सारे प्रोजेक्ट्स। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, हमारे लो इनकम फैमिलीज के लिए एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट उन सबकी लाइफ में है। मैं आप क्वेश्चंस लूंगा। थैंक यू सर। सो शुरू करते हैं। 25 नंबर। सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी न्यूज से। मेरा सवाल है कि जो ये तीनों लाइन अनाउंस की गई, आज मंजूरी दी गई है, इसमें क्या ये केंद्र की तरफ से सारा फंडेड है? क्योंकि जो दिल्ली में मेट्रो है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का शेयर है, तो उस लिहाज से मेट्रो है या सिर्फ ये केंद्र की तरफ से फंडेड है? अगला और 10 नंबर। सर, द्वेष फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स। सर, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था उसमें देयर वाज सम टॉक ऑफ अ सर्कुलर मेट्रो। इज दिस आरके आश्रम इंद्रप्रस्थ दैट सर्कुलर मेट्रो और विल देयर बी समथिंग सेपरेट? एंड हैज द प्लान चेंज्ड फ्रॉम द इनिशियल डिसीजन? और इसके अलावा सेकंड थर्ड रो या 17। सर, मैं अमलेंदु, ये प्रोजेक्ट कितने साल में पूरे होंगे? फोर्थ 47। Sir, Prakash Pradarshi from ET Now. You mentioned that the Delhi Metro network expansion will reduce CO2 level significantly. Has Cabinet also discussed about the other aspects of the pollution level in Delhi? Any concrete plan under discussion? Fifth row 6 में 78। सर नमस्कार, दृष्टि। सर, मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि जैसे आपने बताया कि कर्तव्य भवन से जोड़ेगी मेट्रो, तो ये तो संरक्षित क्षेत्र है एक तरीके से, यहाँ पे खुदाई संभव है? और दूसरा सर ये कि जहाँ मेट्रो का जहाँ विस्तार हो रहा है वहाँ पार्किंग्स की बहुत समस्या होती है कि कहाँ पर वो लोग अपना व्हीकल पार्क करें ताकि जाएं, क्योंकि पार्किंग्स उतनी है नहीं। सर, 2 ही क्वेश्चन। 71। मेहरबानी। सर, कोमल शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। सर, ये सबसे पहले कि मेट्रो से उतर के हमेशा एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो कोई मेट्रो फीडर चलाने की भी सुविधा होगी? ये मेट्रो का जो एक्सटेंशन आगे किया गया है, इसमें सरकार इस और तरफ भी कोई कैबिनेट में ध्यान रखा गया है इसको? और ले लेते इस तरफ के सारे क्वेश्चन। अच्छा, 139। अपना परिचय भी दे। So good evening, Rishabh from Times Now. So the metro lines that we are talking about, be it the Kartavya Bhavan corridor or be it the IGI Terminal 1 corridor, with the construction, if it takes 3 years as per plan, there will be huge issue with the traffic. So is there a contingency plan also in place to ensure that there is no clogging of roads? Because be it India Gate Circle or be it the Latins Delhi Circle or the airport area, the traffic is huge in that area. So is there a contingency plan to safeguard that as well? 54। ये लीजिए माइक। अनिता चौधरी, स्वदेश से। सर, मेरा क्वेश्चन है, मेट्रो की बात अगर हम करते हैं तो एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी हम देखते हैं तो बहुत ही लिमिटेड जगहों से होता है और अभी तक T3 तक ही उसका एक्सेस हो पाया है, जबकि T3 से अगर हम देखें T1 और T2 को तो उसकी भी दूरियां काफ़ी हैं। ऐसे में जो मेट्रो के भरोसे अगर पकड़ने जाते हैं फ्लाइट्स को तो कभी कभी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फ्लाइट्स और मेट्रो के बीच में अपना कोऑर्डिनेशन बनाने में। तो उसके लिए क्या प्लान है? अब अगर अभी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भविष्य में भी क्या इसके लिए कुछ सोच रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड पूरा हुआ। 9 क्वेश्चन आए आप